So good morning, guys. Very good morning. How are you? I am fine, thank and you? I'm also good. So, Mr. Manish, do you have any questions today? Yes, sir. I have one question. Sir, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं सर properly? Okay, क्यों नहीं बोल पाते? Yes, please. Means Mr. Manish पूछना चाहते हैं कि हम बहुत सी बार कोई काम कर नहीं पाते या when it comes to speak in English हम लोग नहीं बोल पाते. Most of the time it happens, होता है. लेकिन किसी भी चीज को हम क्यों नहीं कर पाते उसके पीछे 3 रीजन होते हैं. I will discuss here only 3 reason today. कितने रीजन? 3 reason. Yeah. Here I will discuss only 3 reason today. 3 रीजन होते हैं. अब रीजंस जब हम लोग जान लेते हैं फिर उसका हमें मिलता है सोल्यूशन. क्या मिलता है उसके बाद में? सोल्यूशन. कब मिलता है सोल्यूशन? रीजन के बाद में. सो फर्स्ट यू नीड टू नो द रीजन. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ऑफ इट. इनके पीछे रीजंस क्या हैं. देन यू विल गेट द सोल्यूशन. Then you will get the solution. Okay. एक saying है बहुत अच्छी. एक बहुत अच्छी saying है मिस्टर आइंस्टाइन की. आइंस्टाइन ने कहा है, do not wait for the miracle. Do not wait for the miracle. Life is full of miracle. क्या कहा है कि miracles का हमने क्या नहीं करना? इंतजार नहीं करना. But we wait for the miracle. हम किसका वेट करते हैं? Miracle का वेट करते हैं. बट लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल. इससे मतलब ये कि हम लोगों को रीजन नहीं पता होता है कि हम लोगों का जो है वीकनेस कहां पर है. इसीलिए हम लोग नहीं बोल पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, या वो चीज हम नहीं कर पाते. तो पहली चीज रीजन, उसके बाद में सोल्यूशन. अब जब सोल्यूशन मिल जाता है इन 3 चीजों का हमने काम करना है. 3 स्टेप्स आर देयर. आई विल डिस्कस ओनली 3 स्टेप्स हियर टुडे. आज मैं 3 स्टेप्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने. एंड यू द पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज. जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट. आपको फिर रिजल्ट मिलेगा. आई एम 100% श्योर. आई एम 100% श्योर एग्जैक्टली अबाउट इट. पहला जो रीजन होता है, द फर्स्ट रीजन बिहाइंड ऑफ इट, वी आर नॉट एबल टू स्पीक मोस्ट ऑफ द टाइम. क्यों नहीं बोल पाते? उसके पीछे रीजन होता है कि लैक ऑफ नॉलेज. क्या होता है? Lack of knowledge. लैक ऑफ नॉलेज. क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज. ऑफ कोर्स लैक ऑफ नॉलेज होता है. मिस्टर देखिए, हम लोग अगर बात करें, देयर आर नंबर्स ऑफ स्पीकर्स जो अच्छा नहीं बोल पाते लेकिन बोलते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव अ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड. दे हैव नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड. एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में उनको नॉलेज होती है. लाइक मैं बात करूं आपसे कि मिस्टर मनीष टेल मी अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, तो आप कब बोलेंगे? जब कंप्यूटर के बारे में पता होगा. जब हमें कंप्यूटर के बारे में पता होगा कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, फंक्शंस कीज क्या होती है, स्पेस कीज क्या होती है, एंटर कीज क्या होती है, देन यू कैन स्पीक इजीली अबाउट इट. आपने पढ़ा होगा तब आप बोल पाएंगे. तो पहला लैक ऑफ नॉलेज. क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज. तो सबसे पहले व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, फर्स्ट रीड अबाउट दैट टॉपिक. उस टॉपिक के बारे में आपने सबसे पहले पढ़ना है जिसके बारे में आपने बोलना है. ये तो रहा फर्स्ट स्टेप. और डियर, सबसे बड़ी बात यही है कि हम पहले स्टेप पे काम नहीं करते. Am I right? Yes, sir. हम वेट करते हैं. You are coming here in British Academy to speak English. इंग्लिश बोलने के लिए आप आते हैं यहाँ पर और आप वेट करते हैं कि इंग्लिश बोलना कब आएगी. Am I right? Yes, sir. या इंग्लिश बोलना कैसे आएगी? श्रेयांश को देख लो. He is coming for 2 months, but all the time he asked me, sir, अंग्रेजी कैसे आएगी? कैसे आएगी? First know about the English. तो नॉलेज क्या होती है? मींस पहला मैंने क्या बताया आपको? लैक ऑफ नॉलेज. अब उसका नॉलेज गेन करना आप लोगों ने उस चीज के बारे में. जैसे यहाँ पर आप आते हैं, यू एग्जैक्टली लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर्स. आप स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या करते हैं? लर्न करते हैं. तो ये क्या है? नॉलेज है. क्या है ये? नॉलेज है एग्जैक्टली. और जब हम उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद में जब हम उनके बारे में जान लेते हैं, अब आता है सेकंड स्टेप. अब क्या आता है? सेकंड स्टेप. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला. एंड लिसन टू मी केयरफुली. ध्यान से सुनना. आई एम नॉट गिविंग अ स्पीच हियर. मैं स्पीच नहीं दे रहा हूं. पता चले कि मैं 1 घंटा बोल के चले जाऊं और आप लोगों ने बाद में एक दूसरे से कहना कि बात क्या हुई थी, पता ही नहीं चला. तो फर्स्ट पे अटेंशन फुली. ओके, पहले ध्यान से सुनना है व्हाट आई नीड टू से हियर. मैं कहना क्या चाहता हूं एग्जैक्टली. तो सेकंड पॉइंट इज, मैंने बताया था लैक ऑफ प्रैक्टिस. क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस. दैट इज यार, ये बहुत बड़ा एग्जैक्टली अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जब नहीं बोल पाते, नॉलेज होने के बाद हम लोग नहीं बोल पाते. क्यों? बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस. हम प्रैक्टिस नहीं करते. यू आर कमिंग हियर जस्ट लर्निंग द प्रोसेस, just learning the concepts,
बट यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस। आप यहां पर आते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। सुना भी होगा आप लोगों ने, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहां पर। इससे पहले मैं एक शेर सुनाता हूं मिस्टर श्रेयांश आपको। एक शेर सुनाता हूं। इरशाद। प्यासो प्यासो ना रहो दश्त में बारिश के मुंतजिर। प्यासो ना रहो दश्त में बारिश के मुंतजिर। जमीन में पैर मारो कि पानी निकल जाए। वाह। जमीन में पैर मारो कि पानी निकल जाए। अब दश्त सुन लो पहले, पता आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा दश्त होता क्या है, पहले तो समझिए ना। व्हाट इज दश्त मिस्टर सुहेल? यू नो दश्त का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या होता है? जहां पर सूखा पड़ा हो उसको दश्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दश्त। ओके। और मुंतजिर का मतलब जो हम इंतजार करते हैं। भाई आप सूखे में पानी के मुंतजिर ना रहे, खोज करो पानी की। वो क्या है? वो प्रैक्टिस है। क्या है वो? प्रैक्टिस। मैंने एक यहाँ पर एक छोटा सा आपको मैं एक छोटी सी बहुत एक स्टोरी है, मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। एंड डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट स्टोरी। बहुत चीजें आप सीखेंगे उस स्टोरी से। स्टोरी क्या है कि मैंने अपने बचपन में आई स्टडीड एग्जैक्टली आई वाज स्टडीइंग दैट टाइम। सो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी एग्जैक्टली। आई वाज अबाउट इन 5th क्लास एग्जैक्टली दैट टाइम। मैं 5th क्लास में था। तो वहां पर क्या होता है कि a student was studying in a boarding school। आप मदरसा कह सकते हैं, यहाँ पर स्कूल कह सकते हैं, बट he was studying in a boarding school exactly। वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, बट he was very dull। मतलब उसका माइंड बहुत कुंद था, जिसको हम इंग्लिश में डल कहते हैं। क्या कहते हैं? डल। अब आप समझिए, बट he used to do lot of hard work, he used to do lot of practice, but forgets after the class। प्रैक्टिस करता था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था। प्रैक्टिस के बाद क्लास के बाद में क्या होता था? अक्सर भूल जाता था। अक्सर भूल जाता था। आप उससे सोचिए यार, कोई आदमी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, और वो फिर भूल जाता है, तो उसको कैसा लगता होगा? कैन यू इमेजिन? आई कैन इमेजिन दैट एग्जैक्टली। बहुत दुख होता होगा उसको, और होता था एग्जैक्टली, क्योंकि देयर वर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन हिज क्लास। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे मिस्टर श्रेयांश। कुछ स्मार्ट्स थे, तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो दब्बू स्टूडेंट्स होते हैं या डर स्टूडेंट्स होते हैं उनको और दबा देते हैं। इज दैट क्लियर? ऊपर से जो टीचर्स लोग, उनका प्रेशर, उसके माइंड में ऊपर से टीचर्स का प्रेशर भी रहता था कि यार अगर सबक याद नहीं निकला तो पिटाई होगी, सबक याद नहीं हुआ तो मेरे साथ ये हो सकता है, फन होगा, वो सारी चीजें मतलब उसके माइंड में चलती रहती थी। लेकिन वो कोशिश करता रहा। एक दिन मतलब उसको भाई बोलो तो उस्ताद लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिया, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? इट इज क्लियर। समझ गए आप लोग? उसको लगा, बोल दिया कि तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने हार्ड वर्क के बाद भी अगर तू नहीं कर पा रहा है तो फिर कब कर पाएगा? तो one day he decided to leave the school। उसने एक दिन क्या डिसाइड किया? भाई मैं स्कूल छोड़ दूंगा, मेरे बस का काम नहीं है, पढ़ना मेरे बस का काम नहीं है। ओके। एंड he left the school। he left the स्कूल छोड़ दिया। और स्कूल छोड़ने के बाद he was walking towards his home। वो अपने घर की तरफ जा रहा था, बट ऑन द वे, रास्ते में एक पहले वेल होती है ना, कुएं जिसमें पानी निकलता है। रास्ते में उसने क्या किया? देखा कि देयर वाज अ वेल, वहां पर एक कुआं था। एंड ही सेट नियर टू दैट वन। वो वहीं पर बैठ गया, कुएं के पास में बैठ गया। अब आपने देखा होगा पहले क्या होता था, जो कुएं होते थे वो एग्जैक्टली वेल होते थे, उसमें पानी निकालते थे रस्सी से। एक डोल होती थी, उसको नीचे डालते थे पानी में और फिर उसको खींचते थे। ओके। वो बैठा रहा, बट उसके अंदर एक क्वालिटी थी, मतलब ही एग्जैक्टली ऑब्जर्वर। ही वाज ऑब्जर्वर। क्या था वो? ऑब्जर्वर। मतलब चीजों को ऑब्जर्व करता था। अब वो बैठा रहा वहां पर, उसने देखा कि जो रस्सी है, पानी खींचते खींचते उस रस्सी ने क्या किया? पत्थर पर निशान बना दिए। किस पर निशान बना दिए? पत्थर पर निशान बना दिए। इज दैट क्लियर? यस सर। तो वो देखता रहा उसको, और उसके माइंड में आया कि अगर रस्सी से पत्थर पर निशान हो सकते, समझ रहे आगे क्या सोचा उसने? अगर रस्सी से पत्थर पर निशान हो सकते हैं, जबकि पत्थर तो रस्सी को काट सकता है। Am I right? Of course। लेकिन उसके माइंड में क्या आएगा? अगर रस्सी से पत्थर पर निशान हो सकते हैं, तो अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा तो चीजें क्यों नहीं मेरे माइंड में आ सकती है? चीजें क्यों नहीं मैं याद कर सकता हूं? चीजें मैं क्यों नहीं रिवाइज कर सकता हूं? और चीजें क्यों नहीं मैं लंबे टाइम तक याद रख सकता हूं? Is that clear? It is clear। And he came back to the school। वो वापस आ गया स्कूल में।
स्कूल में आने के बाद he started doing hard work. बहुत हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, and you will not believe exactly he became a successful student. He became a successful student. समझ में आया moral of the story? Moral of the story ये होता है कि in a beginning सारी चीजें हमारे लिए टफ होती है. Yes, sir. In a beginning हमारे लिए सारी चीजें टफ होती है मिस्टर मनीष. But when you keep doing practice regularly, वो चीजें हमारे लिए क्या बन जाती है? आसान हो जाती है. तो आसान बनाने के लिए हमने करना होता है प्रैक्टिस. क्या करना होता है? प्रैक्टिस करना होता है. एग्जैक्टली. कहा भी जाता है जो पत्थर पे पड़े पानी मुत्तसिल, सुन लेना अभी एक और, जो पत्थर पे पड़े पानी मुत्तसिल मिस्टर श्रेयांश, तो बेशक घिस जाए पत्थर की सिल. समझ में आई इसकी बात? कि अगर आप पत्थर पे लगातार पानी डालते रहेंगे तो एक दिन पत्थर भी गिर जाता है. यू नो, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कुछ पत्थर नीचे पड़े होते हैं और उस पे लगातार पानी आ रहा होता है, वो पत्थर में निशान हो जाता है, वो क्या पत्थर वहां से गहरा हो जाता है बिकॉज़ ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस. इज दैट क्लियर? It is clear. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये जो सी मैं अब नाम आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. मिस्टर श्रेयांश, Mr. Manish, you asked a very important question today, and Mr. Musharraf, Mr. Suhail, Mr. Gufran, the biggest problem हमारी क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको हम हेजिटेशन बोलते हैं, बट इट इज नॉट अ हेजिटेशन. ये एक रोग है. ये रोग है क्या कहेंगे लोग? Yes, sir. क्या ये क्या कहेंगे लोग? Exactly, we care about the people. हम किसके बारे में केयर करते हैं? लोगों के बारे में केयर करते हैं, but we do not care about ourselves. हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते. We never think about ourselves. कि मैं किस चीज के लिए बना हूं. We never think about it. हम सोचते हैं कि मैं अगर इंग्लिश बोलूंगा तो मनीष मेरे बारे में क्या सोचेगा. और ये वाली सोच बाउंड्रीज सेट कर देती है. क्या कर देती है? बाउंड्रीज. और हम उस बाउंड्रीज के अंदर इतने फंस चुके होते हैं कि वी आर अनेबल टू क्रॉस दैट बाउंड्री. हम उस बाउंड्री से बाहर ही नहीं आ पाते. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि आप बोलना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ द नेबर, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव्स, बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स, आप अपने आप को रोक लेते हैं. रोक लेते हैं. तो ये सबसे बड़ी इश्यू है. अभी देखिए, आप नॉलेज आपको मिल सकती है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बट जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है. बिकॉज स्टिल इन आवर माइंड अभी बैठा हुआ है कि यार मैं अगर सर के सामने इंग्लिश बोलूंगा, पता नहीं मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो जाए. ओके, बट इट इज नॉट सो. लोगों का काम है कहना, एंड लेट देम से, लेट देम से. लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो. अगर लोग जो भी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हुई है, अगर वो लोग यही सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, अगर अपनी उस जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे या जिस चीजों के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, तो उसको वहीं छोड़ देते और बहुत सी चीजें हमें ना मिलती. जैसे आपने सुना होगा कि जिसने बल्ब इन्वेंट किया है, किसने किया? ये जो एडिसन ना. ऑफ कोर्स किसने किया? एडिसन. एंड यू नो द हिस्ट्री ऑफ एडिसन. उसके टीचर ने भी उसको मना कर दिया था कि बाहर निकाल देता. उसके टीचर ने उसको क्लास से बाहर निकाल देता कि उसकी एक्टिविटीज ऐसी थी कि कभी किसी को कीट्स खिला दिए, ओके, इंसेक्ट्स वगैरह, तो उसके टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया कि ये कुछ नहीं कर पाएगा. इज दैट क्लियर? मैं यहां पर बता रहा हूं कि हमने हाउ टू इग्नोर द पीपल. लोगों को इग्नोर कैसे करना है. इफ यू वांट टू गो अहेड, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, इफ यू वांट टू अचीव योर डिजायर्ड गोल, जो आपके डिजायर्ड गोल है, आप उनको अचीव करना चाहते हैं, तो पहले फर्स्ट इग्नोर द पीपल. सबसे पहले किसको इग्नोर करना पड़ेगा? पीपल. जो लोग हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा सबसे पहले. यू नो, देन डेफिनेटली इट इज, आई एम 100% श्योर यू विल गेट द सक्सेस. अब उसने क्या किया? उसको स्कूल से निकाल दिया. यू नो वेल, ये तो सभी ने सुनी हुई ये वाली स्टोरी, मतलब सभी ने पढ़ा हुआ भी है कि स्कूल से निकाल दिया. और स्कूल से निकालने के बाद क्या हुआ? उसने अपनी मेड की बारह को कीड़े पीस के, दैट इज कि ये फ्लाई कर सकती है, शी कैन फ्लाई. अगर एरोप्लेन हो सकता तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है? इट वाज इन हिज माइंड. अगर ये उसके माइंड में था, अगर बर्ड्स कीड़े खाकर उड़ सकती है तो ये क्यों नहीं उड़ सकता है? एग्जैक्टली, ही इज राइट. लेकिन उसकी मम्मी ने उसको पढ़ाया. यू नो, यस सर. देन ही क्या किया? उसने अपना जो इन्वेंशंस किए उनके ऊपर उसने क्या किया?
रिसर्च करना शुरू किया। ओके, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बोलूंगा एंड बहुत अच्छी लाइन है उसकी। वो उसने रिसर्च करना शुरू किया। ही स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन हिज प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव ही एग्जैक्टली न्यूज़पेपर वेंडर भी रहा वो ट्रेन Yes, पे, sir. क्योंकि उसने अपनी लैब कहाँ पर बनाई थी? न्यूज़ में ट्रेन उसी में बना ली थी, ट्रेन के अंदर अपनी लैब बना ली थी। इज दैट क्लियर? लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा ये, लोग क्या कहते थे? कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ही डिड। और अभी उस करने से पहले आप सुनिए क्या हुआ। एक बार जिस कंपार्टमेंट में उसका लैब थी उसमें आग लग गई। मिस्टर मनीष, क्या लगी उसमें? आप समझना, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है उस बंदे का, मतलब उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं। मिस्टर श्रेयांश, या सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट योर नेम, सॉरी माय बैड। तो अब यहाँ पर आप इंस्पायर हो सकते हैं मिस्टर सुहेल, यहाँ पर इंस्पायर हो सकते हैं। उसने जो सेंटेंस कहा इज रियली वेरी हार्ट टचिंग, दिल को छूने वाली बात थी। अब जब उस कंपार्टमेंट में आग लग गई तो ऑल द एक्सपेरिमेंट क्या हुए, सारे जल गए उसमें। यस सर। अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे इस कंडीशन में? आज के जमाने में लोग सुसाइड कर लेते हैं। जी जी। क्या कर लेते हैं आज के जमाने में? सुसाइड कर लेते हैं। कोई फंदे से लटक जाता है, कोई खाई में कूद जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, कोई आग में जल जाता है। कि यार इतनी रिसर्च, मेरी तो जिंदगी भर की सारी जितनी रिसर्च थी सब खाक हो गई। खाक बोले तो मिट्टी, खत्म हो गया सब। ऑल इज ओवर। क्या बोलेंगे? All is over. सब खत्म। बट जब उसके फ्रेंड्स लोग, जैसे आप लोग, अभी मैं यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी कहूंगा, अभी थोड़ा मैं ये वाला लेट मी फिनिश फर्स्ट दिस। तो उसके फ्रेंड्स लोग वेंट टू हिम, उसके पास गए, बोले कि यार हमें बड़ा दुख है कि आपने इतने रिसर्च किए, वो सारी चीजें जल गई, बंट ऑल द थिंग्स। तो उसने पता क्या कहा? मुझे इस चीज का जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी जितनी भी गलतियां थी वो सब जल गई है। I will do it again. क्या बोलेंगे? I will do it again. I will start again. क्या बोलेंगे? I will start again. I will start again. Start again. Is that clear? It is clear. तो अब आपने क्या करना है? अपने माइंड से इस चीज को करना है, बस इस चीज को पूरी तरह से रेक्टिफाई करना है कि लोग क्या कहेंगे। What will people say? I do not care. I do not care. बोलिए। I do not care. Of course. What people are saying about me, I do not care. What my friends are thinking about me, I do not care. What my relatives will think about myself, I do not care. I do not care about anyone. I do not care about anyone. Once आप ये सोच लेते हैं, जब आप एक बार ये सोच लेते हैं कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है what the people are thinking about myself या about me, तो definitely you start doing the things. आप फिर चीजें करना शुरू कर देते हैं। Is that clear? It is clear. Is that clear? It is clear. Very good, guys. So from today, I just told you 3 things. Okay, I told you only 3 things today, and 3 things really are very important. 3 steps मैंने बताया आज आपको, और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। I'm not talking about here only speaking English. मैं इंग्लिश बोलने की ही बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। I'm talking about your goal. I'm talking about your career. I'm talking about your activities. I'm talking about your dreams. मैं सभी चीजों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मिस्टर श्रेयांश। Like you want to start a business of भैंसे, आप भैंस वगैरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, let's go for it. क्या बोलेंगे? Go for it. Go for it. कहने दो लोगों को यार, लोगों को कहने दो that he is BSc, he has done BSc, he has done BTech, और वो एग्रीकल्चर में BSc किया है, अब जाके किसानी कर रहा है। Let them say, क्योंकि हमें वहां जाना है जहां हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। कहां जाना है हमें? जहां हम कुछ कर सकते हैं। Is that clear? It is clear. भाई लोग आपको रोकेंगे, ऑफ कोर्स। मैं इस बात में बार बार कहता हूं मैं आप लोगों को, एग्जैक्टली लोग रोकेंगे आपको, आएंगे आपके रास्ते में, कहेंगे आपसे नहीं हो पाएगा। Lots of people will say, Yes sir. you can't do it. क्या बोलेंगे? You can't do it. Then you need to say, I can do it. I क्या can बोलेंगे? do it. I can do it. क्या बोलेंगे? I can do it. आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं मिस्टर श्रेयांश, ब्लॉगर बनना चाहते हैं। मिस्टर मनीष आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं। मिस्टर सुहेल आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। मिस्टर गुफरान आप हेयर ड्रेसर बनना चाहते हैं। मिस्टर मुशर्रफ आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। फॉलो योर पैशन। क्या बोलेंगे? Follow your passion. फॉलो योर Passion. पैशन। तो लोगों के बारे में क्या सोचना? अगर लोग ये कहें कि मिस्टर श्रेयांश आप एक यूट्यूबर नहीं बन सकते, तो क्या ये सच है? No sir. Wrong them. Exactly. Prove them wrong. क्या बोलेंगे? Prove them wrong. Prove them wrong. Wrong. And then say I can do it. Then जो होता है I can do it. It is my confidence. ये मेरा confidence है कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो पहले क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है
जिस भी चीज के बारे में आपने कुछ सीखना है, बोलना है, उसकी पहले नॉलेज इकट्ठा करो. एग्जैक्टली. Collect the knowledge about a particular topic, about a particular field. Okay. Later on, do more practice. Later on, Do more practice. do more practice. Later on, Do more practice. and the best one is ignore the people. Ignore The people. people. And I'm sure you can do whatever you want to do in your life. I'm 100% sure about it. Exactly. So, got what I want to say here? Yes, sir. So, it is from my side today. Just keep learning. Yes, sir.